हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऐड टू कार्ट फीचर यूजिंग रेडक्स में। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है। इसमें अभी तक हमने उसका बेसिक तैयार कर लिया है। तो हमने यहाँ पे आइटम्स को कार्ट के रूप में दिखा दिए हैं और ऐड टू कार्ट का एक बटन दे दिया है। तो अब हमें क्या करना है, जब हम ऐड टू कार्ट बटन पर क्लिक करें तो हमारा डाटा यहाँ कार्ट में ऐड हो जाए और यहाँ पर एक आइकन रहेगा, यहाँ पर उसके नंबर्स भी शो होंगे। और जब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो कार्ट का पेज खुलेगा और यहाँ पे हमें वो कार्ट दिखाई देंगे। तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, एक आइकन को यहाँ पे दिखा देते हैं, कार्ड का आइकन। तो हमने रिएक्ट आइकन इंस्टॉल किए थे, तो वहीं से हम कार्ड का आइकन ले लेते हैं। तो रिएक्ट आइकन्स और यहाँ हम जाएंगे कार्ड। यहाँ हमारे पास बहुत सारे प्रकार के कार्ड हैं, आपको जो पसंद है आप यूज कर सकते हैं। जैसे तो मुझे तो ये वाला अच्छा लग रहा है, तो मैं इसका यूज करूंगा। इसको यूज करने का तरीका बहुत आसान है। इसको आप पहले कॉपी कर लेंगे और जहाँ आपको यूज करना हो, तो मैं इसको हेडर में लगाना चाहता हूँ, इसलिए मैं हेडर में इसको इंपोर्ट कर लूंगा। और ऐसे ही इस जो इसका मेन कंपोनेंट है, इसको मैं जहाँ यूज करना चाहता हूँ वहाँ लगाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये एक यहाँ इस साइड दिखे, कहाँ पर, यहाँ इस साइड कार्ड का आइकन दिखाई दे। तो इसलिए मैं इसको एक अलग से कंपोनेंट बनाऊंगा जिसका नाम होगा मैप, क्योंकि बूटस्ट्रैप है। और यहाँ मैं उसको नेब लिंक के अंदर लिख दूंगा, क्योंकि मैं इस पे लिंक क्लिक करने के बाद दूसरे पेज पे बाद में जाना चाहूँगा, इसलिए। और इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा ये आइकन यहाँ पे दिखने लगा है। आपको अगर इसकी साइज छोटी दिख रही है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। इसको बढ़ाने के लिए आप यहाँ स्टाइल और इसकी फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं जितना आप चाहें। तो मैं यहाँ इसको 24 पिक्सल दूंगा, तो इसके साथ इसकी साइज हाँ बढ़ चुकी है। और मैं चाहता हूँ यहाँ पर कुछ नंबर वगैरह शो हो, जैसे अभी के लिए मैं 0 ले दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 0 शो होगा ऐसा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेडक्स को सेटअप कर लेते हैं। तो रेडक्स का सेटअप समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ एक अलग फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा रेडक्स। तो रेडक्स की जितनी भी स्लाइसेस होंगी सब इसको उनको हम इसके अंदर ही लिखेंगे। तो और जो मेन इसका स्टोर रहेगा रेडक्स का, उसको हम बाहर बना लेते हैं, स्टोर डॉट जेएसएक्स। तो इसमें मेन 3 चीज़ें रहती हैं। आपको पहले स्टोर बनाना पड़ता है, फिर स्लाइस बनानी पड़ती है, और आपको स्टोर को मेन के अंदर रैप करना पड़ेगा। तो स्टोर बनाने के लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा कॉन्फ़िगर स्टोर को, जो कि आता है रेडक्स जेएस टूलकिट से। और आप यहाँ पर अपने स्टोर का नाम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा स्टोर। यहाँ पर आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको जो अपने मेथड को इंपोर्ट किया है इसको एज इट इज लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि एक मेथड है इसको इस तरीके से लिखना पड़ता है। और ये इनपुट में एक ऑब्जेक्ट लेता है एज अ पैरामीटर या फिर आर्गुमेंट। और यहाँ इसका एक की रहती है जिसका नाम है रिड्यूसर, ये लिखना जरूरी है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो आपके पास एक स्लाइस है तो आप उसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल स्लाइस है तो आप ऑब्जेक्ट के रूप में उनको यहाँ लिख सकते हैं। तो अभी तो मैं एक ही स्लाइस का यूज करूंगा, इसलिए मैं उसको यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा। तो अभी मेरी स्लाइस नहीं बनी है, इसलिए मैं इसको अभी यहाँ खाली छोड़ रहा हूँ। और इसको मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दूंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर। अब आते हैं अपनी स्लाइस पर। तो यहाँ पर मैं एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा कार्ट स्लाइस डॉट जेएसएक्स। इसके अंदर हम कार्ट वाली स्लाइस को बनाएंगे। तो कार्ट स्लाइस बनाने का तरीका भी स्टोर जैसा ही है। आपको पहले एक मेथड को इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसका नाम है क्रिएट स्लाइस। और क्रिएट स्लाइस, क्रिएट स्लाइस को हम यहाँ इंपोर्ट कर लेंगे। और जैसे हमने स्टोर लिखा था ऐसे ही हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं अपने स्लाइस का नाम लिखना चाहूँगा कार्ट स्लाइस। और यहाँ पर जैसे हमने स्टोर में लिखा था ऐसे यहाँ पर क्रिएट स्लाइस ऐसे तैसे इसको यहाँ लिख देंगे। और ये एक मेथड है इसलिए इसको ऐसा लिखेंगे। और ये पैरामीटर में एक ऑब्जेक्ट लेता है जिसको ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इसमें मेन 3 चीज रहती हैं, नेम,
यहाँ पे नेम हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं काट लूंगा और यहाँ इसकी इनिशियल स्टेट देनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट में भी वैल्यू दे सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट दे सकते हैं। तो मैं इसकी वैल्यू एक एरे देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ डायरेक्ट ही दूंगा। और इसकी तीसरी वैल्यू रहती है रिड्यूसर्स। रिड्यूसर्स मतलब जितने भी आपको एक्शंस अपने स्लाइस पे परफॉर्म करवाने हैं उसको रिड्यूसर्स के अंदर लिखा जाता है। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए हम यूज करेंगे एक एक्शन का जिसका नाम है ऐड टू कार्ट, क्योंकि हम कुछ डाटा अपने इस स्लाइस के एरे में स्टोर करना चाहेंगे जो कि कार्ट प्रोडक्ट डिटेल होगी, तो ऐड टू कार्ट होगा। तो अभी के लिए मैं फंक्शन कोई नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इससे दिक्कत हो सकती है, और बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। ऐड टू कार्ट, इसमें ये एक फंक्शन है जो कि दो आर्गुमेंट लेता है, एक स्टेट और एक एक्शन। सेकंड पैरामीटर मतलब एक्शन और फर्स्ट मतलब स्टेट। अब स्टेट क्या है? स्टेट इस स्टेट की वैल्यू है, मतलब यहाँ पे जो एरे है, एरे की जो करंट स्टेट होगी वो स्टेट के पास रहती है। और एक्शन क्या है? एक्शन जो यूजर डाटा भेजेगा वो एक्शन के अंदर आता है। तो जब हम यहाँ पर ऐड टू कार्ट बटन क्लिक करेंगे तो ये इस आइटम की पूरी डिटेल लेकर हमारे इस ऐड टू कार्ट वाले एक्शन या फिर फंक्शन पर आएगा, जो कि डाटा आएगा किसके अंदर? एक्शन डॉट पेलोड के अंदर। तो हम क्या चाहते हैं, जब भी कोई डाटा इसके यहाँ पर आए तो स्टेट यानी इधर इस एरे में क्या हो जाए? पुश हो जाए, क्योंकि एरे में अगर डाटा आपको स्टोर करना है तो आपको पुश मेथड यूज करना पड़ेगा। तो स्टेट और पुश कर दो क्या डाटा? जो एक्शन के अंदर पेलोड में आ रहा है उस डाटा को आप इस एरे के अंदर डाल दें। ऐसा करने पर हमारा डाटा किसके अंदर आ जाएगा? इस ऐड टू कार्ट के अंदर आ जाएगा। तो अब एक्सपोर्ट करना इसका बहुत जरूरी है। एक्सपोर्ट आप सही से नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट आपका अच्छे से नहीं चलेगा। तो इसमें क्या रहता है, जो आपका एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रहता है वो आपका रहता है कार्ट स्लाइस के रिड्यूसर। रिड्यूसर मतलब इस पूरे चीज को ही रिड्यूसर कहा जाता है। इसको हम स्टोर में इंपोर्ट करेंगे और स्टोर ही फिर इसको चीजों को यूज करेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि डिफॉल्ट रूप से हम कार्ट स्लाइस की जो वैल्यू है इनिशियल स्टेट, इसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और हम ऐसी तरह के एक्सपोर्ट हम करेंगे किसको? हमारे जो एक्शंस हैं या फिर हम रिड्यूसर बोल रहे हैं जिनको, इनको हम नेम्ड एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमने को डिफाइन नहीं किया है। तो यहाँ कॉन्स्टेंट को हम डिफाइन करेंगे और नेम्ड एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ऐड टू कार्ट, और यहाँ पर ये क्या है? ये कार्ट स्लाइस मतलब इस फाइल के एक्शंस हैं, इसलिए हम इसको एक्शंस यहाँ पर लिख रहे हैं। इतना करने के बाद हम आएंगे स्टोर पर, और सबसे पहले हम जो हमारी स्लाइस है इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट कार्ट स्लाइस, और कार्ट स्लाइस हमारी यहाँ पर शो नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? कार्ट कुछ दिक्कत। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कार्ट स्लाइस डॉट रिड्यूसर, एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन। तो इसको हम लिख लेते हैं क्योंकि हम तो सही लिख रहे हैं। इंपोर्ट फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करना है? क्योंकि ये प्रोडक्ट्स के अंदर है तो डॉट डॉट स्लैश लिखना पड़ेगा, सॉरी डॉट स्लैश, फिर यहाँ लिखना पड़ेगा हमें प्रोडक्ट्स, इसके अंदर है कार्ट स्लाइस। इसको हमने यहाँ से इंपोर्ट किया। और मैंने आपको बोला था कि अगर एक स्लाइस है तो आप उसको डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, अगर पास मल्टीपल स्लाइसेस हैं तो फिर आपको ऑब्जेक्ट बना के लिखना पड़ेगा, या फिर आप उसको एक कंबाइंड रिड्यूसर रहता है, जो आप कंबाइंड स्लाइस रहता है जो मल्टीपल स्लाइसेस को कंबाइन करके यहाँ एक्सपोर्ट करा सकते हैं। तो अभी तो मैं यहाँ पर एक ही स्लाइस है तो उसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, तो कार्ट स्लाइस में यहाँ पर लिख दूंगा। इतना करने के बाद हम आएंगे अब मेन फाइल पे। मेन फाइल में हमें क्या करना पड़ता है, जो स्टोर है इसको प्रोवाइड करवाना पड़ता है पूरे ऐप में। तो इसके लिए हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं अपने स्टोर को। स्टोर हमारा आ चुका है, और हमें एक चीज चाहिए पड़ेगी, प्रोवाइडर। प्रोवाइडर क्या करता है? इस वैल्यू को पूरे ऐप में देने का काम करता है। तो प्रोवाइडर हमारा रिएक्ट प्रोडक्ट से आता है, और यहाँ पर अभी हम सबको हटा कर देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोवाइडर, और इसको अभी बंद करके ऐसा कर दूंगा, और यहाँ पर ऐप को कर दूंगा ऐसे, और यहाँ से अभी मैं स्ट्रिक्ट मोड को हटा देता हूँ।
अब प्रोवाइडर में आपका एक एट्रीब्यूट रहता है जिसका नाम रहता है स्टोर या फिर प्रॉपर्टी रहती है, आप जो कहना चाहें। इसमें आपको वैल्यू पास करनी पड़ती है। तो स्टोर में जो आपका स्टोर आपने जिस नाम से इंपोर्ट किया है वो लिखना पड़ता है। मैंने यहाँ पर स्टोर नाम से इंपोर्ट किया इसलिए मैं स्टोर लिख रहा हूँ। अगर आपने कुछ और नाम से इंपोर्ट किया हो तो आप वो लिख सकते हैं। इतना करने के बाद अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेटअप हो चुका है आइटम को कार्ड में ऐड करने के लिए। तो अब चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, होम डॉट JSX में आएंगे। तो यहाँ पर हमारा बटन है। हम चाहते हैं जब भी हम इस बटन को क्लिक करें तो ये आइटम का जो भी डिटेल है, मतलब जिस आइटम का बटन को हम क्लिक कर रहे हैं वो आइटम हमारा कार्ट में ऐड हो जाए। तो उसको करने के लिए हम यहाँ से एक इवेंट कॉल करेंगे जिसका नाम है ऑन क्लिक। इस क्लिक के चलने पर हम एक फंक्शन को चलाएंगे जिसका नाम होगा ऐड टू कार्ट। आप फंक्शन को डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं या फिर अभी इसको आगे लिखेंगे बाद में। सबसे पहले आप समझिए कि यूज कैसे किया जाता है। जैसे आप चाहते हैं यहाँ 0 की जगह स्टोर की जो कार्ट की वैल्यू है वो यहाँ शो हो जाए, तो आपको एक बुक यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है यूज सिलेक्टर। इसको हम इंपोर्ट करवा लेते हैं और इसको इंपोर्ट करने के बाद आपको एक वेरिएबल में इसकी स्टोर वैल्यू को स्टोर करना पड़ता है। तो यहाँ कार्ट या फिर आप जो भी नाम में चाहें, कार्ट डाटा डिटेल जो भी आप चाहें, तो मैं यहाँ कार्ट डाटा लिखता हूँ और यूज सिलेक्टर को कॉल करता हूँ। अब यूज सिलेक्टर क्या करता है, सिलेक्ट करने का काम करता है स्टोर की वैल्यू को। तो जब यूज सिलेक्टर का हम यूज करते हैं तो ये स्टोर से कनेक्ट करता है और स्टेट के अंदर जितनी भी स्टोर के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उसको रिड्यूसर ही इसको गेट करता है। जैसे हमारे स्टोर में मल्टीपल स्लाइसेस लिंक हैं तो फिर हमें सिलेक्ट करना पड़ सकता है, इसलिए यूज सिलेक्टर यूज किया जाता है। तो होम में हम यहाँ पर हमने सॉरी हाँ ये हेडर है। तो हेडर में हमारे स्टेट में क्या आता है, जितने भी स्लाइस का डाटा है सब स्टेट के अंदर आ जाता है। तो हमें बताना पड़ता है कौन से डाटा को आपको चाहिए। तो स्टेट से हम किस कहाँ पर आ चुके हैं, इस स्टेट से हम यहाँ पर आ चुके हैं। जब यहाँ पे आए तो ये कार्ड स्लाइस को रेफर कर रहा है, तो हम कार्ड स्लाइस पे जाएंगे। जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर हमको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो हम डायरेक्ट इस एरे को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने एरे को एक्सेस कर लिया। तो कार्ड डाटा अब एक एरे है। अगर हमें इसमें कितने डाटा हैं या फिर कितने आइटम्स है इसका पता करना है, तो हमें सिंपली हम यहाँ लिख सकते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर कार्ट आइटम या फिर कार्ट डाटा डॉट लेंथ। ऐसा लिखते ही हमें यहाँ पर 0 शो होने लगा, क्योंकि हमारे अभी एरे के अंदर एक भी डाटा इंस्टॉल या फिर इम्पोर्ट ऐड नहीं है। अब हम इस ऐड टू कार्ट वाले सेक्शन को क्रिएट करेंगे। तो हमने अभी हमारे स्लाइड के अंदर हमने इसको डिफाइन किया है कि जब भी कोई एक्शन डॉट पीरियड में डाटा आएगा या फिर ऐड टू कार्ट को हम कॉल करेंगे तो वो एक्शन के डाटा को इस स्टेट में या फिर इस एरे में डाल देगा। तो हम होम पे आएंगे। अब जब हमको कोई भी फंक्शन कॉल करना है जो कि स्लाइस में बना है, उसके लिए हमें एक हुक का यूज करना पड़ता है जिसका नाम है यूज डिस्पैच। तो इसको हम यहाँ पर इनपुट करवा लेंगे। यूज डिस्पैच ये कोई फंक्शन को डिस्पैच करने का काम करता है। डिस्पैच मतलब स्टोर पे भेजता है, स्टोर इसको स्लाइस पे भेजेगा, स्लाइस में इसको ये फंक्शन मिलेगा, उसको ये एग्जीक्यूट करके उसका रिफ्लेक्ट कर देता है आउटपुट। अब हमें कोई फंक्शन चलाना है तो उसको पता कैसे चलेगा कि आपको कौन सा फंक्शन चलाना है। इसके लिए हमें उस फंक्शन को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे फंक्शन का नाम है ऐड टू कार्ट। इसको हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब इसको रन कराने का तरीका सिंपल है। इस बटन पे हम कॉल करा के चलाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑन क्लिक। जब हम इस पर क्लिक करें तो आप
एक कॉलर फंक्शन चलाएं जो कि क्या करेगा, डिस्पैच करेगा। सॉरी, अब एक बात ये समझने वाली है कि जो यूज डिस्पैच हुक है इसको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, इसके लिए हमें इसका एक इंस्टांस या फिर कॉपी बनानी पड़ती है। तो इसलिए मैं इसको डिस्पैच वेरिएबल में स्ट्रक्चर या फिर इंस्टांस क्रिएट कर लेता हूँ। अब इस डिस्पैच की हेल्प से हम कोई भी स्लाइस के फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ऑन क्लिक हो तो एक डिस्पैच डिस्पैच नाम का हुक, जो कि हुक है, वो एक फंक्शन चलाएगा। कौन सा फंक्शन चलाएगा, जो हमने इंपोर्ट किया था, ऐड टू कार्ट वाला। अब इसमें हमें कुछ डाटा भी भेजना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादातर इस आइटम को ही भेजते हैं, क्योंकि हम इस पूरे डाटा को ही आइटम को हम अपने कार्ट में ऐड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर आइटम को ही यहाँ से भेज देंगे। तो अब देखते हैं क्या रिफ्लेक्ट होता है रिजल्ट। तो अगर हम अब इस बटन को क्लिक करेंगे तो इसकी 0 की वैल्यू बढ़नी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारा एड्रेस का सेटअप सही है। तो हम चेक करते हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे कार्ट के अंदर डाटा ऐड होने लगा है। तो इसको अब हम आगे बढ़ा सकते हैं। हम चाहते हैं कि जब हम अब इस डाटा को हमें यहाँ पर अपने एक पेज में शो भी कराना है, कि जब हम इसको क्लिक करें तो हमारा कार्ट पेज यहाँ पे शो हो जाए। तो सबसे पहले हम एक कार्ट पेज भी बना लेते हैं, कार्ट डॉट JSX। और सबसे पहले इसको हेडर में हम दिखाने के लिए यहाँ पर उसका एक पहले राउट क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, उसको यहाँ पेस्ट करूँगा और यहाँ पर मैं पाथ दे दूँगा होम के लिए। और ऐसे ही मैं एक पाथ क्रिएट करूँगा जो कि रहेगा कार्ट के लिए। और इसमें अभी मैंने फंक्शन को क्रिएट नहीं किया है, तो अभी इंपोर्ट करने में ये दिक्कत करेगा। तो अभी तो मैं डायरेक्ट ही कार्ट लिख दे रहा हूँ और इसको भी मैं इस तरीके से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर कार्ट, और मैं फंक्शन का नाम भी कार्ट रखूँगा, तो यहाँ भी कार्ट। अब इस कार्ट पेज के अंदर मुझे कुछ बेसिक अभी बना लेता हूँ कि दिख रहा है कि नहीं। तो कार्ट, और ये भी बेसिक मुझे प्रोग्राम बना के मिल चुका है। अब मैं हेडर के अंदर पहले इसको लिंक कर देता हूँ कि जब भी कोई होम पे क्लिक करे तो क्या हो। पहले इस लिंक को मैं राउटर वाले लिंक से रिप्लेस करवा देता हूँ ताकि ये राउटर के लिंक की तरह ही वर्क करे। तो इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये अगर ऐसा लिंक होगा तो क्या दिखेगा, तो टू बताना पड़ता है इसमें। तो टू में हम उस राउट का पाथ देते हैं, तो होम पे चले जाए और जब कोई एज, इसको मैं यहाँ क्लियर करूँगा। तो एज नेव लिंक में जब भी कोई क्लिक करेगा तो वो कार्ट वाले पेज पे चला जाएगा। तो अभी हम होम वाले पे क्लिक कर रहे हैं तो होम ही दिख रहा है, और जब इस पे क्लिक कर रहे हैं तो हमें कार्ट पेज दिख रहा है। तो हमारा अभी तक कुछ सेटअप हो चुका है। अब हमें कार्ट पेज को डिजाइन करना है, तो उस पर आते हैं। तो हमने एक सिंपल पेज बना लिया था, अब हमें यहाँ पर उस कार्ट के डाटा को एरे के रूप में दिखाना है। तो जब हमें पहले उस कार्ट के डाटा को इंपोर्ट कराना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, तो हमें यूज सिलेक्टर का हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हम यूज सिलेक्टर को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे और एक वेरिएबल में उस कार्ट की वैल्यू को हम इंपोर्ट करा लेंगे। तो यूज सिलेक्टर हमें लिखना पड़ता है, इसके अंदर एक स्टेट रहती है। स्टेट के बाद हमें अपने डिस्पैच के इस स्लाइस के यहाँ तक आना पड़ता है, क्योंकि हमने अपने स्टोर में अभी स्लाइस को डायरेक्ट पास किया और यहाँ पर भी हमें डायरेक्ट एरे मिल रहा है, तो हमें इसको ज़्यादा आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट स्टेट इक्वल टू स्टेट लिखेंगे, तो हमें यहाँ पर एक एरे मिल जाएगा और हम इस एरे को अब मैप कराएंगे। तो अब मैप कराने के लिए हमारे पास बहुत तरीके हैं। या तो आप हमने जो पहले होम पेज में बनाया उसका यूज कर सकते हैं, तो मैं इसको ही यूज करूँगा। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और अपने कार्ट पेज में यूज कर लूँगा, क्योंकि कार्ड तो सेम ही रहेगा और जो इसकी नेसेसरी चीज़ें उनको हम इम्पोर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप से कार्ड आया है तो इसको हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा। कार्ड और बटन को हमने यहाँ से इम्पोर्ट कर लिया, हमें बटन की जरूरत यहाँ पर अभी नहीं पड़ेगी, इसलिए हम इसको यहाँ से, अभी पड़ेगी तो लगे रहेंगे।
क्योंकि हम यहाँ से रिमूव करेंगे। तो ऐसा करने पर हमें अभी हमारे कार्ड पेज पे कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो जो हमने आइटम ऐड किया वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको हम थोड़ा अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको स्टाइल लगाकर डिस्प्ले फ्लैश पर फ्लैश रैप कर दूंगा तो थोड़ा अच्छा देखने लगेगा। और यहाँ पर मैं बटन को ऐड टू कार्ट की जगह, तो यहाँ पर मैं फंक्शन को पहले हटा देता हूँ और यहाँ ऐड टू कार्ट की जगह मैं यहाँ पर रिमूव कार्ट कॉल करेंगे और इसको प्राइमरी की जगह डेंजर या फिर वार्निंग। तो इस तरीके से हमारा अभी कार्ड दिख रहा है। तो रिमूव कार्ड करने के लिए भी हमें एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसको हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो रिमूव कार्ड इस तरीके का हम कर लेते हैं। इसमें भी दो चीज़ें लगेंगी। स्टेट, स्टेट में हमारी जो स्टेट रहेगी करंट वो आ जाती है और एक्शन में जो भी डाटा यूजर भेजता है बटन क्लिक करने पर उसको हम यहाँ पर गेट करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर हमें पास एरे है और यूजर डाटा जब रिमूव करना चाहेगा तो वो कार्ड की सिर्फ आईडी अपन को भेजेगा। तो उस आईडी को हमें गेट करना पड़ेगा। तो पहले हम अपने इस कार्ड पेज पे आएंगे और जब ये बटन क्लिक होगा तो ऑन क्लिक पर हम पहले डिस्पैच को इंपोर्ट कर लेंगे क्योंकि हमें एक फंक्शन यहाँ से कॉल कराना है। तो यूज डिस्पैच को हमने इंपोर्ट कर लिया है और सबसे पहले इसका एक आप कॉपी बना लो, यूज कॉन डिस्पैच इक्वल टू डिस्पैच। और हमें एक फंक्शन जो हमने बनाया है कार्ड स्लाइस में, अब इसको बिना कुछ किए हम इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसको मैं यहाँ पे अभी एक्सपोर्ट कर देता हूँ और अपने इस कार्ड पेज पे हम इसको फंक्शन को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट रिमूव कार्ड को हमने इंपोर्ट कर लिया और जब ये बटन क्लिक होगा तो एक कॉलर फंक्शन चलेगा जो कि क्या करेगा, डिस्पैच करेगा किस फंक्शन को, रिमूव कार्ड वाले फंक्शन को डिस्पैच करेगा। और जब डिस्पैच करेगा तो कुछ ये वैल्यू लेके जाएगा। तो वैल्यू में हम इस आइटम का क्या यूनिक है, इस आइटम की हमारे इस डाटा में आईडी यूनिक है तो हम आईडी को यहाँ से भेजेंगे। तो आईडी में यहाँ से पास करूंगा। इतना करने के बाद हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कार्ड स्लाइस में इसकी आईडी मिल रही है या नहीं मिल रही। तो यहाँ पर हम लॉग करा लेंगे इसको एक्शन डॉट पेलोड को। तो चेक करते हैं। जब हम रिडक्स टूल का यूज करते हैं तो एक ये दिक्कत आती है कि जब भी हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो कार्ड का एडिट डाटा है वो हट जाता है। तो इसका रिजॉल्व करने के लिए हम रिडक्स प्रोसेस का यूज करेंगे, मगर अभी नहीं, अभी हम पहले पूरी फंक्शनलिटी को यूज कर लेंगे, उसके बाद हम वो चीजें करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने कंसोल को थोड़ा सही जगह पे लगा देता हूँ क्योंकि मुझे इससे दिक्कत होने लगी। तो इसको किस तरीके से साइड में करेंगे इसका पता तो मुझे नहीं है। हाँ, तो अब ऐसे रहने दे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास ये कंसोल है, कंसोल में हमें कुछ कुछ वैल्यू मिलेंगी। ये फिल्टर, हाँ, तो हमारे पास होम में डाटा ये है। जब हम इस बटन को क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास आइटम में डाटा आ रहा है, कार्ट में डाटा आ रहा है। यहाँ पे आते हैं तो जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो डाटा यहाँ पर हमें उसकी आईडी दिखेगी, एक, इसकी 4 है। तो देख सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन में आईडी सही से आ रही है। अब हमें ये करना है कि इस आईडी का डाटा हमें यहाँ से इस एरे में से रिमूव करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर मेथड का यूज कर सकते हैं। आप सबने फिल्टर का यूज किया होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, स्टेट डॉट फिल्टर का यूज करेंगे और इसमें ये कॉलर फंक्शन लेता है और इसको हम स्टेट में स्टोर करेंगे, स्टेट डॉट फिल्टर। और इसमें हम पास करते हैं आइटम या चीज जो आपको पसंद हो। अगर आइटम डॉट आईडी, जो इस आइटम की आईडी अगर बराबर ना हो
बराबर नहीं हो किसकी, एक्शन डॉट पेलोड के, तो उसको रिटर्न कर दो। मतलब अगर आईडी मैच नहीं कर रही है तो बस उसको रिटर्न करेगा। तो हमारे पास स्टेट में इस आईडी में मैच डाटा नहीं आएगा, जिससे हमारे ऐसा लगेगा कि हमारे एरे से या फिर हमारे कार्ड से वो डाटा हट चुका है। तो चेक करने के लिए हम वापस आएंगे अपने होम पर और इसको ऐड करेंगे। ये हमने ऐड किया, ये हमने ऐड किया डाटा, ये हमने ऐड किया, तो हमारे पास 3 डाटा है। अब मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ से हट जाएगा। कुछ एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है, स्टेट, इसको शायद डायरेक्ट ही रिटर्न किया जाता है। तो हमारा ये रिमूव कार्ट वाला बट फंक्शन भी वर्क करने लगा। तो हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, अभी के लिए मैं इसको इतना ही छोड़ता हूँ। अभी मैं आपको परसिस्ट का यूज करके बताता हूँ। तो परसिस्ट क्या करता है, परसिस्ट हमारा डाटा को लोकल स्टोरेज में सेव कर देता है, जिससे कि हमें रिफ्रेश करने के बाद भी हमारा डाटा कार्ट से रिमूव नहीं होता है। तो उसके सेटअप करने के लिए हमें सिर्फ स्टोर में चेंजेस करना पड़ेगा और शायद मेन वाली फाइल में भी चेंज करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्टोर में हम कुछ चेंजेस करेंगे। तो इसमें हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। उससे पहले हम हमारे टर्मिनल से हमारे इस प्रोजेक्ट में रिएक्ट परसिस्ट रेडक्स परसिस्ट को इंपोर्ट कर लेंगे। रेडक्स परसिस्ट, इस तरीके से हम रेडक्स परसिस्ट को अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर लेंगे। जब तक ये हो रहा है इसको होने दो। अब ये हमारा सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। इसमें हमें कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करना पड़ता है। फर्स्ट तो हमें परसिस्ट स्टोर को इंपोर्ट करना पड़ता है। परसिस्ट स्टोर, परसिस्ट स्टोर, और हमें परसिस्ट प्रोड्यूसर को इंपोर्ट करना पड़ता है। इसके बाद हमें एक स्टोरेज भी लाना पड़ता है, क्योंकि हम इसको स्टोरेज में डालना चाहते हैं। स्टोरेज, अब ये स्टोरेज हमें मिलता है, क्यों नहीं दिखा रहा है यहाँ पर स्टोरेज, क्योंकि ये डिफॉल्ट रूप से इंपोर्ट होता है, हमें शायद लोकल स्टोरेज यूज करना है। तो इसको हम इस तरीके से इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर इसका नाम कुछ भी ले सकते हैं, चाहे तो आप लोकल स्टोरेज लें या फिर एलएस लें या फिर आप स्टोरेज ले लें। तो मैं यहाँ स्टोरेज लूँगा क्योंकि ये थोड़ा अच्छा लगता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक रिड्यूसर क्रिएट करना पड़ेगा परसिस्ट रिड्यूसर की हेल्प से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे जिसका नाम होगा परसिस्ट रिड्यूसर। परसिस्ट रिड्यूसर, ये फंक्शन का नाम कुछ भी ले सकते हैं, बस हमें इस परसिस्ट रिड्यूसर को यहाँ पर लिखना है। परसिस्ट रिड्यूसर, इसके अंदर दो चीज़ें पास करनी पड़ती है, एक तो आपकी लोकल स्टोरेज है उसकी की, और एक किस स्लाइस को आप रेफर करना चाहते हैं चीज़ें। तो हम इसमें कार्ड स्लाइस लेते हैं कि कार्ड स्लाइस हमें चाहिए। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें दो चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, एक तो हमें लिखना पड़ता है की, कि की क्या है। तो यहाँ की आप कुछ भी दे सकते हैं अपने मन से। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कार्ड डाटा, और एक चीज़ आपको पास करनी पड़ती है स्टोरेज, क्योंकि हम ये स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं तो स्टोरेज आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। इस तरीके से हम इस परसिस्ट रिड्यूसर को क्रिएट करते हैं, और हम यहाँ जो रिड्यूसर यूज कर रहे हैं इस रिड्यूसर की हम जगह अपना परसिस्ट रिड्यूसर यूज करते हैं। बस इतना करना है। और एक हमने जो परसिस्ट स्टोर का यूज किया है, हमें क्या करना पड़ता है, इसको हमें परसिस्टर के नाम से एक्सपोर्ट करना पड़ता है, या फिर इसको हम कॉन्स्ट परसिस्टर और परसिस्ट स्टोर के अंदर हम स्टोर की वैल्यू को लिख देंगे, और यहाँ पर हमें इनको एक्सपोर्ट करना पड़ता है इस तरीके से। एक स्टोर को तो हम डिफॉल्ट रूप से एक्सपोर्ट कर दो और परसिस्टर को नेम्ड एक्सपोर्ट कर दो, या तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो या फिर यहीं पर एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट परसिस्टर करके। तो मैंने इस तरीके से इसको एक्सपोर्ट कर दिया है।
और मेन फाइल के अंदर आकर मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। तो मैं जब यहाँ पे आऊँगा तो मुझे दो चीज़ें फिर चाहिए पड़ेगी। एक तो मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा परसिस्ट गेट नाम से, क्योंकि ये हमें उस परसिस्ट स्टोर की वैल्यू को देगा। तो ये हमें मिलता है रिडक्स परसिस्ट इंटीग्रेशन रिएक्ट से, तो इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। और साथ ही मुझे चाहिए है इंपोर्ट परसिस्टर, जो कि स्टोर से मिल रहा है। तो ये हमारा कोड इतना एज इट इज रहेगा प्रोवाइडर वाला, मगर उससे ऐप के बीच में हमें इस परसिस्ट गेट को रैप करना पड़ेगा। देखो एआई ने सजेशन दे दिया परसिस्ट गेट, और इसमें परसिस्टर नाम का एट्रीब्यूट रहता है, इसके अंदर हमें परसिस्टर को पास करना पड़ता है और इसके अंदर ऐप को हमें रैप करना पड़ता है। इसको मैंने इस तरीके से कर दिया। इतना करने के बाद अब हमारा जो डाटा है वो हमारा लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएगा। यहाँ कुछ एरर आ रही है शायद 16वीं लाइन में, दिक्कत क्या दिक्कत आ रही है? परसिस्ट रिड्यूसर शायद कुछ दिक्कत है, तो मुझे वापस store.jsx में जाना पड़ेगा। यहाँ पर परसिस्ट क्यों नहीं आ रहा है? शायद कुछ दिक्कत है। ऐड ऐड रिफ्रेश करने पर भी शायद ये अपडेट नहीं करेगा, क्योंकि डिस्प्लेस की हेल्थ रिमोट तो चलेगा, अलग बात है। ऐड करने के लिए होम पे जाएंगे, होम पर तो अलग बात है। इससे पहले हमने जो स्पेस यूज कर रहे हैं समथिंग नहीं पास, मगर जब हम यहाँ पर कार्ट में वैल्यू दिखा रहे हैं वो शायद हेडर कार्ट डॉट कार्ट डाटा टू मेरी तरफ से तो सही लग रहा है, शायद कुछ और टेक्निकल एरर आ रही है। कंसोल ओहो कोई जरूरत नहीं है अभी। ऐड टू कार्ट रीडिंग पुश कैन ओ, हमने अपनी स्लाइसेस भी यहाँ पे चेंज नहीं की, क्योंकि यहाँ कार्ट टू है हमारी स्लाइस का नाम, तो यहाँ पे कार्ट टू ही लिखना पड़ेगा। हाँ, अब हमारा काम हो पाएगा। तो अब हम चेक कर सकते हैं कि अभी हमने इसको क्लिक किया तो हमारा एक डाटा ऐड हो चुका है, तो डाटा ऐड हो चुके हैं। और जब यहाँ पर आएंगे तो हम रिमूव करेंगे तो ये डाटा रिमूव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ इशू आ चुका है। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग लेंथ, तो हम जो अपने इस कार्ड पेज में वैल्यू दिखा रहे हैं वो शायद इसको नहीं मिल पा रही। एक बार फिर से चेक करते हैं क्या दिक्कत है। होम पर आएंगे, एक मैंने इसको ऐड किया है, एक इसको मैंने इसको ऐड किया है, 2 आइटम ऐड है। जब मैं रिमूव क्लिक कर रहा हूँ तो ये एरर आ रही है कार्ट कंपोनेंट कार्ट डॉट कार्ट लिंक। यहाँ पर मैंने शायद स्लाइस में क्लिक की है। स्टेट डॉट कार्ट टू इज इक्वल टू स्टेट डॉट कार्ट और टू फिल्टर, इसको मैं इस तरीके से यहाँ खाली लिख सकता हूँ, इसको इस तरीके से, और यहाँ पर मैं इसको रिटर्न करा दूंगा।
होम पे आता हूँ, मैंने ऐड किया, ओके 3 आइटम ऐड हो चुके हैं। और जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये हट रहा है और ये रहता है। शायद कुछ टेक्निकल इशू था। तो आप देख सकते हैं हमने ऐड और रिमूव बना चुके हैं, रेडक्स परसिस्ट और रेडक्स टूलकिट का यूज़ कर चुके हैं। इससे आगे हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। हम इसमें अभी यहाँ से हम इसमें कुछ और चीज़ें दिखा सकते हैं, जिसमें कि यूजर्स की क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकता है, इसकी प्राइस को देख पाएगा, प्राइस को हम यहाँ पे टोटल प्राइस भी दिखाएंगे। हम यहाँ से चेकआउट भी करवाएंगे इसको, एक पेमेंट गेटवे भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो हम इससे आगे कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं।